नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। शिक्षा विभाग ने एक बड़ी सूचना प्रकाशित की है और वो सूचना है मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बच्चों को मिलने वाले लाभ के संबंध में। तो यह वीडियो है वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना अंतर्गत लाभान्वित होने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं द्वारा मेधा सब पोर्टल पर सूचनाओं के अंकित किए जाने के संबंध में। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे और आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे जो इन्फॉर्मेशन बच्चों को मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो लाभ मिलते हैं और उस लाभ में किस कोटि के बच्चे को कितना लाभ मिलेगा, कौन कौन से लाभ मिलेंगे, कब से वो लाभ मिलेगा और उसके लिए अप्लाई कब से किया जाएगा, आवेदन की तिथि क्या है, अप्लाई जब होगा तो उसमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे, इन सारी बातों की जानकारी आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आपसे आग्रह जरूर करेंगे क्योंकि अगर आपको इस तरह की शिक्षा से संबंधित जानकारी चाहिए, आप चाहते हैं कि आप अपडेट रहे, इस चैनल से जरूर जुड़ के रहिएगा क्योंकि मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ नया शिक्षक और शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित वीडियो लेके आता रहता हूं। चलिए देखते हैं और जानते हैं। आवेदन प्रारंभ करने की तिथि यानी आवेदन किया जाएगा आपको 25 मई 2026 से। अगर यहां आपको जानकारी पहले से नहीं है तो यह पूरी की पूरी जो प्रेस विज्ञप्ति है ये अखबारों में छाप दी गई है और पब्लिक कर दिया गया है। मैं ये जो चीजें लेके आ रहा हूं मैं अपने मन से नहीं लेके आ रहा हूं, ये सरकारी स्तर से प्रेस विज्ञप्ति इसके लिए जारी कर दी गई। यहां हम पढ़ते हैं क्या है लिखा हुआ है, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने एवं छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना अंतर्गत निम्न योजनाओं हेतु लाभान्वित किया जाना है। तो हम अब जानेंगे किस बच्चे को किस योजना के तहत किस कोटि के बच्चे को कितना लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं। हम जानेंगे पहले योजना का नाम हम जानेंगे, उसके लिए पात्र कौन होगा, किस कोटि का बच्चा होगा और उसका प्रोत्साहन राशि कितना होगा। हम शुरुआत करते हैं पहले क्रम से। पहला है मुख्यमंत्री बालक बालिका, यहां है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, बच्चियों के लिए है। क्या पात्रता कौन सी? मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण वो बच्चियां जो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। किस कोटि के? समान वर्ग और पिछड़ा वर्ग की छात्राएं इस योजना के तहत ये आच्छादित हो रही हैं। समान वर्ग और पिछड़ा वर्ग की वो छात्राएं, ये छात्राओं की बात की जा रही है, छात्राएं जो मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से पास की हैं उनको मिलेगा 10,000 रुपया। उसी तरह से दूसरी योजना है, ये था बालिका के लिए और ये है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। और इसमें क्या है, ये बच्चों के लिए है। मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण समान वर्ग के छात्र, जो समान वर्ग के छात्र हैं, जनरल कोटि के छात्र हैं, वो अगर मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से पास किए हैं तो उनको भी मिलेगा 10,000 रुपए। उसके अलावा जानते हैं योजना, अगली योजना है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना। और इसमें जो लाभान्वित होने वाले कोटि के छात्र हैं वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र और छात्राएं दोनों, यानी SC ST कोटि के जो बच्चियां हैं और बच्चे हैं दोनों लाभान्वित होंगे। और इसमें क्या मिलता है कि मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से और द्वितीय श्रेणी से अगर उत्तीर्ण हुए हैं तो उनको लाभ मिलेगा। तो प्रथम से जो उत्तीर्ण है उनको कितने मिलेगा? उनको मिलेगा 10,000 रुपए। द्वितीय श्रेणी से जो उत्तीर्ण है, यहाँ लिखा हुआ है द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण है, उनको मिलेगा 8,000। और ये जो योजना का लाभ जो है ये आपको मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना के तहत उन सभी बच्चियों और बच्चों को मिलेगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के, जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी से पास किए हैं। तो प्रथम श्रेणी के 10,000 और द्वितीय श्रेणी के 8,000 यहाँ है। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना इंटरमीडिएट। ये वाली जो तीसरी वाली योजना थी ये मैट्रिक के लिए थी, ये इंटरमीडिएट के लिए है। तो और इसमें कहा गया है और इससे आच्छादित कौन होगा? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्राएं, सभी छात्राएं इसमें होगी इंटरमीडिएट वाले में। सभी छात्राएं, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ SC और ST की सभी छात्राएं इंटरमीडिएट में प्रथम और द्वितीय श्रेणी से जो पास किए हैं, तो प्रथम श्रेणी से 15,000, द्वितीय श्रेणी से 10,000। इंटरमीडिएट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की अगर छात्राएं हैं, अगर वो प्रथम और श्रेणी से और द्वितीय श्रेणी से पास उन्होंने किया है तो उनको अलग अलग 15,000 और 10,000 क्रमशः राशि मिलेगी। छात्रों की बात नहीं हो रही है, यहाँ छात्राओं की बात हो रही है। अब जानते हैं अगला, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना।
इससे आच्छादित कौन होगा? पिछड़ा वर्ग के छात्र और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र और छात्राएं दोनों। अब यहाँ पिछड़ा वर्ग के छात्र की बात की जा रही है, तो छात्रा कहाँ गए? तो छात्रा आपको यहाँ रहे, यहाँ छात्राओं की बात यहाँ कर दी गई। तो यहाँ छात्र है, सामान्य वर्ग की बात यहाँ की गई है, बचे पिछड़ा वर्ग के छात्र। तो वो बच्चे जो मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, कौन से बच्चे? जो पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं और ईबीसी के छात्र और छात्राएं हैं, उनको भी मिलेगा आपको प्रथम श्रेणी से पास करने में 10,000। यानी मैट्रिक में अगर जो बच्चे और बच्चियां पास किए हैं उनको 10,000 रुपए मिलेंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए बात की है, अगर छात्र हैं मैट्रिक में तो आपको मिलेगा 10,000 प्रथम के लिए, छात्रा है तभी 10,000 मिलेगा। द्वितीय श्रेणी के लिए छात्र और छात्रा अनुसूचित जाति के तो 8,000 मिलेगा। लेकिन इंटरमीडिएट में ये बात आके थोड़ी बदल जाती है और यहाँ केवल छात्राओं को यहाँ मिलता आपको है, ये मुख्यमंत्री आपको योजना से। इसमें एक और चीज है और वो है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। ये है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, और इससे कौन आच्छादित होता है? अल्पसंख्यक वर्ग के सभी छात्र और छात्राएं। और क्यों? उनको अगर वो मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं तो उनको 10,000 आपको लाभ मिलेगा। अब बात आती है कि इसके अप्लाई के बारे में, आइए देखते हैं जरा। ये जो राशि है, ये राशि सीधे लाभुक के खाते में डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जाएगी। यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो व्यवस्था है उसके तहत सीधी आपको खाते में भेजी जाएगी लाभुक के। लाभुक कौन होता है? वो छात्र और छात्रा। अब देखते हैं दूसरा में क्या कंडीशन है। पात्र जो लाभुक है को ऑनलाइन प्रोत्साहन राशि उनके खाते में अंतरित करने हेतु एनआईसी द्वारा एक पोर्टल का निर्माण किया गया। कहा गया है कि एक वेबसाइट बनाई गई है जिसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं की जिलावार और संस्थानवार विवरण अपलोड कर दिया गया। इस एनआईसी के द्वारा ये वेबसाइट जो पोर्टल निर्माण किया गया है, इस पोर्टल पर जिलावार और उसके विद्यालयवार संस्थावार सारा जो डिटेल है बच्चों का वो अपलोड कर दिया गया, वहां डिटेल है। अब वो कौन सा वेबसाइट है भाई, उसकी बात भी हम आगे करते हैं। तदालोक में सभी पात्र छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि वे एनआईसी द्वारा विकसित मेधा सॉफ्ट पोर्टल, तो यहां बात निकल के आ गई कि कौन सा पोर्टल है वो है www.medhasoft.bihar.gov.in। यही वेबसाइट है और इसी वेबसाइट पे सारा काम होगा, के माध्यम से लॉगिन कर स्वयं से संबंधित सूचनाओं की सत्यता की जांच कर लें। ज्ञातव्य हो कि संबंधित पोर्टल दिनांक 25/5/2026 से खुला रहेगा। इसके अलावा उक्त पोर्टल में लॉगिन करने के पश्चात रिक्त कॉलम में वांछित सूचनाओं यथा अपना बैंक खाता नंबर, बैंक शाखा का नाम, आईएफएससी कोड, आधार संख्या से संबंधित सूचना आदि को अंकित किया जाना है। यहाँ कहा गया है कि वेबसाइट medhasoft.bihar.gov.in जो वेबसाइट है जिसपे सारी व्यवस्था आपकी डिटेल जो है जिलावार और संस्थानवार आपकी अपलोड की गई है, आपको उस पर लॉग इन करना है 25 मई के बाद, क्योंकि 25 मई से वो खुला रहेगा। 25 मई से ही, बाद नहीं 25 मई से। और वहां लॉग इन करने के बाद आपको अपनी सूचनाओं की पड़ताल कर लेनी है, देख लेनी है कि सही है कि नहीं। और वहां आपको अपना बैंक खाता, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड और आधार से संबंधित डिटेल को क्या करना है, वहां डाल देना है। ठीक है। चौथा में क्या आदेश है, क्या निर्देश है? एनआईसी द्वारा विकसित मेधा सॉफ्ट पोर्टल लॉग इन करने के लिए छात्र छात्राओं को संबंधित परीक्षा का पंजीयन संख्या। अब बात आती है कि भाई यहाँ लॉगिन कैसे करेंगे, तो यहाँ बताया गया है कि किस चीज से लॉगिन करेंगे। लॉगिन कीजिएगा तो आपको यूजर नेम, पासवर्ड इत्यादि मांगेगा, तो क्या क्या कैसे डालना होगा, क्या क्या डालना होगा, तो इसी की बात की गई है कि एनआईसी के द्वारा जो मेधा सॉफ्ट पोर्टल लॉगिन करने के लिए छात्र छात्राओं को संबंधित परीक्षा का पंजीयन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जन्म तिथि अथवा माध्यमिक परीक्षा 2026 में हासिल किए गए कुल प्राप्तांक की आवश्यकता पड़ेगी। वहां आपको ये जो चीजें हैं जरूरी हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, या आपने परीक्षा में कितना कुल प्राप्तांक कितना है वो आपको डालने की जरूरत वहां पड़ेगी। आगे है 5वां, ध्यान रहे कि बैंक खाता आधार से सीडेड हो। ध्यान रखिएगा जिस बैंक खाता में पैसा जाएगा उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है कि वो अपडेटेड हो। अपडेटेड में क्या हो, आधार से सीडेड हो तथा पात्र छात्र छात्रा के अपने नाम से बैंक खाता खुला होना चाहिए तथा यह खाता राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बिहार में अवस्थित किसी शाखा से संचालित हो। ध्यान रहे आधार से सीडेड हो और बच्चों के नाम से हो और रजिस्टर्ड बैंक का हो, और रजिस्टर्ड बैंक अगर सरकारी नहीं तो वो निजी बैंक हो जिसको सरकार से मान्यता प्राप्त वो बैंक हो, और इंडिया पोस्ट पेमेंट का भी अगर खाता होगा तो वो भी चलेगा लेकिन स्वयं के नाम से होना चाहिए। छठा क्या है, इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को अंकित किए जाने के क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने पर विशेष ध्यान रखा जाए।
प्रयास किया जाए कि सूचनाओं को अंकित किए जाने का कार्य निजी अथवा घरेलू मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि के माध्यम से किया जाए। कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको सिक्योरिटी लेवल को, प्राइवेसी को मेंटेन करके प्रयास किया जाए कि घर यानी निजी अपने मोबाइल से, निजी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से उसको किया जाए। अगर किसी तरीके की कोई असुविधा होती है तकनीकी सहायता के लिए तो मोबाइल नंबर यहाँ दिया गया है, आप यहाँ देख के इसको उतार सकते हैं। 2 मोबाइल नंबर यहाँ दिए गए, 3 मोबाइल नंबर पे सबसे दिए गए हैं। ईमेल आईडी यहाँ दिया गया है, इस ईमेल आईडी पे आप जाके देख सकते हैं और सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। उक्त योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मेधा सॉफ्ट का वेबसाइट यहाँ फिर से दिया गया, medhasoft.bihar.gov.in है, इसके माध्यम से किया जाएगा। अन्य किसी पोर्टल माध्यम से किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और ये पूरा का पूरा आदेश जो है निदेशक प्राथमिक शिक्षा सह नोडल पदाधिकारी डीबीटी शिक्षा विभाग पटना के द्वारा किया गया है। और ये विस्तृत जानकारी इस सूचना की आप state.bihar.gov.in/PRD बिहार पर भी देख सकते हैं। ये था जो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आच्छादित होने वाले बच्चों को प्राप्त होने वाले लाभ, जिसको वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बाद प्राप्त कर सकते हैं प्रथम श्रेणी, और उनकी जो अर्हता है उसको अगर वो फुलफिल करते हैं तो आप इस अनुसार आप अपनी पूरी डिटेल को की जांच कर लीजिए। पूरी प्रक्रिया मैंने बता दी। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है आपके लिए लाभकारी होगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।